वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। वीवर्स, आज मैं यूएमटी में आई हूं और इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स में जो टैलेंट्स हैं वो तो स्टूडेंट्स शेयर करेंगे ही। उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, इसके थ्रू वो अपने टैलेंट्स को शेयर करेंगे। जो वो शेयर करना चाहते हैं उनको मौका दिया जाएगा। एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बल्कि इट्स अ लिटिल बिट फ़नी कि अगर कोई आपको छोड़ कर जाना चाहता है तो उसको रोकिए मत, बल्कि उसे रिक्शा भी आप खुद ही करवा के दें। क्योंकि अगर किसी ने सोच लिया है ना कि उसने आपको छोड़ के जाना है, तो वो अभी नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, क्योंकि उसका ज़हन बन गया है, किसी रीज़न से वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो रोना धोना, उनको ज़बरदस्ती रोक लेना बेहतर नहीं रहता। इस तरह रिश्ते कायम नहीं होते हैं। इस तरह के ज़बरदस्ती के जो रिश्ते होते हैं ना, वो चलते नहीं हैं। इसी एक अच्छी बात के साथ शो का आगाज़ करेंगे और आज के शो में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछा जाएगा कि उनका ये साल कैसा गुजरा है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो साल है इसका इख्तिताम होने वाला है और हम हर साल कुछ नया सीखते हैं, नया आगाज़ करते हैं साल का। कुछ नए दोस्त मिलते हैं, कुछ अच्छी यादें होती हैं, कुछ बुरी यादें होती हैं। तो साल जो है ना बहुत हैपनिंग होते हैं। तो हर साल में आप कुछ सीखते हो। स्टूडेंट से पूछेंगे कि उन्होंने इस साल में क्या अचीव किया है। इसके अलावा कोई ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी ज़ाहिर है हम गुजारते हुए यूनिवर्सिटी में आए हैं, ज़िंदगी की कोई 5 अचीवमेंट्स जो उनको लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये अचीव किया है, ये भी पूछा जाएगा। इसके अलावा एक वैसे पूछ लेंगे कि उनको क्या चीज़ खुश करती है। स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ भी बड़ी एक अच्छी लाइफ होती है, आप बड़ा कुछ सीखते हो, एक कुछ अच्छी चीज़ें लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं। स्टूडेंट्स के पास चलते हैं, इसी पर बातचीत करेंगे और कुछ उनके दिमाग की दही भी करेंगे, उनसे कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो आइए चलते हैं, अपने शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आतिका इम्तियाज़। आतिका, आप क्या पढ़ रहे हो? बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी। बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी। कैसा जा रहा है आपका यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस? अभी तो 3rd सेमेस्टर है लेकिन बहुत अच्छा जा रहा है अब तक। बहुत अच्छा जा रहा है। क्या सीखा है आपने यूनिवर्सिटी से? बस ग्रेड्स लेने हैं और कुछ अचीव करना है। आपने इस साल में, जैसा कि आपको पता है कि जो साल है वो ख़त्म होने वाला है, तो आपको क्या लगता है आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में या इस साल में क्या अचीव किया है? आई थिंक मैंने कुछ सबसे पहली चीज़ तो गूगल से यूट्यूब से कुकिंग करना सीखी है थोड़ी बहुत। और दूसरा ये कि ग्रेड्स पे फोकस किया है। फर्स्ट में जो जीपीए था उससे ज़्यादा इंक्रीज़ किया। फर्स्ट में आपका जीपीए क्या था? 3.4 3.4 अब 3.6। अरे वाह, अच्छा चेंज आया है, अच्छा है। आप मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी में पूरी 5 अचीवमेंट्स अगर आपने बतानी हो। अचीवमेंट्स अभी तो खाना बनाना भी सीखना। चलिए, आप ना मुझे कोई एक ऐसी रेसिपी बताइए जो आपने यूट्यूब से सीखी है और आप वो शेयर कर सकते हो और आपको लगता है कि हाँ, ये रेसिपी वाकई में बहुत अच्छी है। भिंडी की। चलिए बताइए, डिटेल्ड रेसिपी होनी चाहिए, ऐसी रेसिपी कि आपसे लोग सीख सकें, उन्हें पता लगे कि ऐसी यूनिवर्सिटी में बच्चों को ये नहीं कि पढ़ाई के अलावा बच्चों में और भी बहुत टैलेंट्स है, खाना भी पका लेती हैं लड़कियाँ। ये ले। सबसे पहले आपने भिंडी को फ्राई कर लेना है और उसको साइड पे निकाल लेना है। देन ऑयल में प्याज को ब्राउन करना है और उसमें फिर मिर्च मसाले ज़ीरा डालना है सबसे पहले और उसको थोड़ा सा मैरिनेट करना है। देन फिर थूम अदरक का पेस्ट डालना है और उसके बाद आपने उसमें टमाटर डालने हैं और उसमें फिर अपने सारे जितने भी आपने मसाले डालने हैं वो सब डाल के उसको अच्छे से मैरिनेट कर लेना है और उसमें 1 गिलास पानी डाल के उसे ऊपर से ढक्कन से रख देना है 2 मिनट के लिए। देन उसके बाद फिर आपने उसमें भिंडी ऐड करनी है और मिक्स वगैरह करके, और जब वो बन जाए तो ऊपर से गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर देना है और दैट्स इट। अच्छी शेयर की है। गाना गा लेते हो? नहीं गाते? कोई मैसेज जो आप शेयर करना चाहो? मैसेज बस अपने करियर पे फोकस करें। अपने करियर पे फोकस करें। स्टूडेंट्स हैं, ज़रूरी भी है। एक सवाल पूछ लेती हूँ आपसे, ये बल्कि एक पहेली है। पहेली ये है, एक मैदान की 5 सड़कें, कोई छोटी कोई बड़ी। उंगलियाँ। अच्छा, मेरी टंग स्लिप हुई थी, इन्हें पता लग गया कि मैं क्या था। चलिए एक और सवाल पूछ लेते हैं। ये एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, वो कौन सी गेम है जिसमें पीछे रह जाने वाला जीत जाता है? कौन सा गेम है? I don't know. चलिए एक पहेली
आप बताओ कि एक बच्चा है 100 फुट की सीढ़ी से गिर जाता है, तो वो लेकिन उसे कुछ होता नहीं है, वो बच जाता है, कैसे? ख्वाब में गिरता होगा। रिपीट करिएगा एक बार। एक बच्चा 100 फुट की सीढ़ी से गिर जाता है, तो लेकिन वो बच जाता है, उसे कुछ होता नहीं है। 100 फीट थोड़ा सा तो होता है। 100 फुट तो नहीं आंसर आ रहा। नो। कोई बात नहीं, फिर भी ये सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए, ये लीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? लाइबा अमजद। लाइबा, क्या पढ़ रहे हो आप? मैं BSMIU कर रही हूँ, मेडिकल इमेजिंग एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। सही। कभी ऐसा हुआ है कि आप जो पढ़ रहे हो आप उससे तंग आ गए हो कि क्या है? पहले पहले मुझे बहुत बुरा लगता था कि अनाटमी को पढ़ना, मैंने कहा बोन्स थोड़ी याद करना ठीक था, बट उसके बाद उनकी सारी की सारी नर्व वेन मसल बहुत तंग आ गए थे। बट नहीं, अब थोड़ा सोचा कि यार अपनी फील्ड है, कुछ बनना है, और मेडिकल की फील्ड है, डॉक्टरी की फील्ड है, और मेडिकल की फील्ड आसान नहीं होती है। तो जब इंसान ने कुछ करना होता है, कुछ बनना होता है, तो जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी चीज़ों का फेस करना पड़ता है, इवन वो अनाटमी जैसी खौफनाक चीज़ ही क्यों ना हो। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, ये साल जैसा कि एंड होने वाला है, आपने इस साल में क्या क्या अचीव किया है? मैंने इस साल बहुत कुछ अचीव किया। पहले तो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं था, अय्याशी तो खूब की मैंने, स्टडी को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी। लेकिन जब लास्ट वीक आया कि भाई वाइवा सीज़न आ गया है और असाइनमेंट तो सब कुछ, फिर देखा कि यार ग्रेड C नहीं लेना, अच्छा ग्रेड लेना है। मैं नहीं चाहती कि कल को मुझे कोई कहे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद ग्रेड आपका ये है, जो कि सारे ऐसी बात है, रिजल्ट आता बाद में, रिलेटिव पहले कहते हैं हाँ भी की बने तेरा। और अचीवमेंट्स बताइए। और अचीवमेंट ये है कि मुझे हर एक इंसान का पता चला। मैंने ये जाहिर सी बात है, मैंने इतना टाइम इन लोगों के साथ गुजारा, अच्छा तो था, लेकिन यहाँ पे ये भी पता चला कि इंसान टॉक्सिक कितना है, कौन आपका अपना कितना है, और कौन आपको अपने मतलब के लिए यूज़ कितना कर सकता है, किस लेवल तक आपके साथ गेम खेल सकता है। कोई ऐसी गेम, कोई ऐसा, कोई किसी का एटीट्यूड, कोई बिहेवियर जो आपने फेस किया है और उससे रिलेटेड आप लोगों को मैसेज देना चाहो? बट मैं लोगों को बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि टॉक्सिक फ्रेंड से ना इंसान अच्छा है, या टॉक्सिक कंपनी से होना से 20 दोस्तों को बनाने से अच्छा है कि इंसान किसी एक के साथ अच्छी दोस्ती रख ले। लेकिन 20 बनाने के लिए, उस एक को चूज़ करने के लिए 20 से दोस्ती करनी पड़ती है ना। आप ऐसा नहीं है कि एक दोस्त मिल जाए, एक लड़की, और वही आपका बेस्ट हो। आपको डिफरेंट लोगों से दोस्ती करके पता लगता है ना अच्छा कौन है, बुरा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप 4 लोगों की कंपनी में बैठ रहे हो ना, तो आपको हर पता चलेगा बाद में कि आपके फलां बंदा आपके लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, आपकी बैक, ये नहीं कि आपकी फ्रंट फुट पे आपके लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, आपकी बैक पे आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैटर करता है। दोस्ती भी ये मैटर करती है कि साथ खड़े रहने वाला दोस्त नहीं होता। जिस तरह एक शायर ने कहा था, मिसरा मुझे याद है कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हम मिलें तो हमारे दिल भी मिलते हैं, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता यहाँ। तो यहाँ से आपने ये तो सीख ही लिया होगा कि अगर आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं और आपकी वो पीछे से आपके बारे में क्या बात करता है, लाइक अगर आपकी गैर मौजूदगी में अगर आपके बारे में वो कुछ ऐसा वैसा नहीं बोल रहा, इट मीन्स कि वो वाकई आपका दोस्त है। अगर वो बोल रहा है तो वो दोस्ती नहीं होती, वो एक जस्ट एक वक्ती रिलेशन कह सकते हो उसको। आप मुझे बताइए, आप में कोई टैलेंट है, आपको शेयर करोगे? मुझे एक ये टैलेंट है कि मैं चीज़ों को अच्छी से मैनेज कर सकती हूँ। अभी इस शो के लिए गाना, शायरी, कुछ भी? इस शो के लिए मैं गाना तो खैर बहुत कम सुनती हूँ, और शायरी में इतना इंटरेस्ट है, लेकिन इतना कहूँगी कि शेर किस चीज़ का, गालिब का सुना दें, उसका मिर्ज़ा हसरत मोहानी का भी वो शेर है। और लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा शेर अच्छा लगता है दोस्तों के हवाले से, वो ये है कि हमें उनसे है वफ़ा की उम्मीद जो नहीं जानते कि वफ़ा क्या है। अच्छे लगे आपसे बात करके। अल्लाह। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टूडेंट के साथ बातचीत चल रही है और बड़े मज़े की बातें शेयर की जा रही हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। वो अपने जो भी अचीवमेंट्स थी वो शेयर कर रहे हैं, और यकीनन आप लोग भी देख रहे हैं। और यूनिवर्सिटी में मैंने एक चीज़ देखी है कि स्टूडेंट्स को ना ये बहुत है कि कुछ दोस्त नेक मिल जाते हैं, कुछ दोस्त अच्छे होते हैं। आपने दोस्ती बहुत अच्छे दोस्त बनाने हैं, ये इंसान पे नहीं होता।
कई लोग आपको मिलते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि आप ज़्यादा लोगों से दोस्ती करते हो, देन आपको पता लगता है आपके साथ फेयर कौन है, कौन बैकबाइट नहीं करता। तो जी ये तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन मुझे ज़रा इजाज़त दीजिए, अभी मुझे एक छोटी सी ब्रेक पर जाना है। हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। मैंने कहा ख़राब हूँ गर्दिशी चश्म रक्स से, उसने कहा रक्स कर सारा जहाँ ख़राब है। And really never ever ever be apart. Really natural, girl quit playing it. We're just friends, what are you saying? Yeah. वेलकम बैक जी, मैं ब्रेक से वापस आ गए हैं। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या शेयर करते हैं। कुछ पहेलियां हैं। एक पहेली है कि एक मैदान की 5 सड़कें, कुछ छोटी कुछ बड़ी। इसका स्टूडेंट्स क्या जवाब देते हैं अभी पता लगता है। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। व्यूवर्स, एक बहुत ही क्यूट सी लड़की मेरे साथ खड़ी है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि ये क्या शेयर करने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सोनिया, सोनिया। क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ से? बीबी ऑनर्स। बीबी ऑनर्स। अच्छा सोनिया, आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है आपने अपनी ज़िंदगी में अभी तक क्या अचीव किया है? अचीव यूनी से रिलेटेड। कोई 5 अचीवमेंट्स, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं। अचीवमेंट्स तो कोई कैटेगराइज नहीं की जाती कि यूनिवर्सिटी के अचीवमेंट्स आर दीज एंड। अच्छे दोस्त अचीव किए हैं। और एक सेकेंड, अच्छे दोस्त से मुराद आपकी क्या थी? कई तो स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं यूनिवर्सिटी में। फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन मतलब कि आई थिंक मैं गॉड गिफ्टेड हूँ कि मुझे जो भी मिला अच्छा ही मिला। आपको लगता है आपके जो आपको फ्रेंड्स मिले हैं वो भी बहुत अच्छे मिले हैं? ठीक है, एक अचीवमेंट अच्छे दोस्त। और मतलब कि फैमिली सपोर्ट, ये चीज़ होती हैं सारी। हाँ, और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब कि फेवरेटिज़म बिल्कुल नहीं होता टीचर्स में, कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। और ओवरऑल देखा जाए तो बाहर भी मतलब कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कभी नेगेटिव वाइब्स नहीं आई किसी से भी। वाइब्स नहीं है। अच्छा, ये कहाँ पे कोई परेशान में रहती हैं? ये इस दुनिया में नहीं रहती ना, इनको नेगेटिव वाइब्स आती हैं। फ्रेंड्स इन्हें अच्छे मिले हैं, टीचर्स इनको अच्छी मिली हैं, फैमिली इनको अच्छी मिली है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, दुआ है कि सबको इस तरह मिले, और ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। मैंने खुद ऐसे कई लोग देखे हैं, ऐसी लड़कियाँ जो कि यूनिवर्सिटी के 4 साल भी ना उनको अच्छी दोस्त नहीं मिलती। फर्स्ट सेमेस्टर में ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो अच्छे दोस्त नहीं होते वो स्नेक होते हैं। अच्छा जी, इन्होंने अपनी 5 अचीवमेंट्स तो बता दी हैं। आप मुझे बताइए कि आपका ये साल पूरा जो है ये कैसा गुजरा है? थोड़ा बर्डन भी था क्योंकि प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस भी, लेकिन जो सेमिनार्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें फिर हम ना अच्छा इन्जॉयमेंट भी हो जाता है हमारा। आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है? दिमाग काम करता है या नहीं करता? IQ थोड़ा है थोड़ा सा। एक बच्चा है 100 फुट की सीढ़ी से नीचे गिरता है, ठीक। पर उसको कोई चोट नहीं लगती, कैसे? 100 फीट की सीढ़ी से, 100 फीट की सीढ़ी से ना, 100 सीढ़ियाँ या 100 फीट? 100 फीट तो होता ही नहीं। कि सीढ़ियाँ हैं, मतलब इतनी ऊंची सीढ़ियाँ हैं। गिरा नहीं है उसने, पैराशूट। अच्छा, 1 मिनट सोचते हैं। 100 फीट की सीढ़ियों से गिरा नहीं। गिरता है, लेकिन उसे कुछ होता नहीं है। चोट नहीं लगती उसको। पॉसिबल ही नहीं है। कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें। माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा। शेयर करोगे? पोइट्री सुना देती हूँ। गरूर तो नहीं, इतना यकीन ज़रूर है। गरूर तो नहीं, इतना यकीन ज़रूर है। याद नहीं करोगे तो भुला भी नहीं पाओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ुनैरा। अच्छा जी, चलें फिर ज़ुनैरा, आप मुझे ये बताइए
आपकी ज़िंदगी की 5 अचीवमेंट्स कौन सी हैं? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? मेरी अचीवमेंट्स कुछ खास नहीं। सबसे पहले तो मैंने ज़िंदगी में दुख ही दुख अचीव किए हैं। मतलब रिसेंटली आई लॉस्ट माई फादर, तो उसके बाद से अभी तक यूनिवर्सिटी में मेरा मेरा स्टडी से क्या हर चीज़ से ही मतलब उठ गया था कि कुछ भी नहीं करना, रहना ही नहीं है ज़िंदा, क्योंकि पापा के बगैर आपकी लाइफ कुछ भी नहीं होती है। बट अब मेरी जो है सिर्फ फैमिली है, लाइक मदर और ब्रदर, बस। उनके अलावा कुछ दोस्त हैं, उनके अलावा है ही नहीं ज़िंदगी में कुछ अभी तक। तो आगे अल्लाह इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ अचीव करेंगे इंशाल्लाह जी। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और जो ऐसे जिनके पेरेंट्स उनके सर पे नहीं रहते, बारहा मैं अपने शो में कहती हूँ कि अगर कोई इस दुनिया में है जिनकी वाकई आपको रिस्पेक्ट करनी है, जिन पर टोटली आप रिलाई कर सकते हो, वो आपके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स के अलावा कोई ऐसा नहीं होता जो आपका इतना सगा होता है। लेकिन चलिए जी, खैर दुख हुआ है आपकी स्टोरी सुन के। आप मुझे बताइए कि जैसे कि हमारा एंटरटेनमेंट शो है, तो आपको मैंने थोड़ा सा दुखी कर दिया है, लेकिन आप क्या शेयर करना चाहोगे? मैं पोइट्री ही सुनाऊंगी। सुनाइए। मैंने कहा ख़राब हूँ गर्द सी चश्म रक्स से, उसने कहा रक्स कर सारा जहाँ ख़राब है। अरे वाह, उसने कहा रक्स कर सारा जहां ख़राब। अरे वाह, क्या बात है भाई सुनहरा। आपसे मैं इसी खुशी में एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। ये एक पहेली है। वो कौन सी एक बच्चा है 100 फुट की सीढ़ी से नीचे गिरता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता, कैसे? मेरी कल मेरा भाई मेरे से सीढ़ियों से गिरा था, उसे भी कुछ नहीं हुआ था। फुट की थी? नहीं, वो नहीं 100 फुट की तो नहीं थी, फिर नकली होगा। सोचो इसमें क्या हो सकता है, दिमाग थोड़ा सा यूज़ करते हैं। थोड़ा हिंट तो दे दें, थोड़ा सा हिंट। हिंट इसमें गिरने पे गौर करें। गिरने पे गौर करूँ। 100 फुट की सीढ़ियाँ हैं, छोटा बच्चा है, गिरा कैसे है? मैंने कहा है कि गिरने पे गौर करें, तो उन्होंने गिरने पे ही किया है। हाँ, गिर ही नहीं सकता ना, कैसे गिरा होगा? किसी ने धक्का दिया होगा तो गिरा होगा, खुद कैसे? बच्चे तो गिर जाते हैं। बात का है। कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चा गिरा कैसे, ये टॉपिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। नहीं पता। चलिए क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। वो कौन सा जानवर है जिसे मीठा जायका नहीं आता है? तो वो आपको पता होना चाहिए। जानवर जिससे मीठा जायका नहीं आता? पता नहीं, कभी जानवरों से पाला नहीं पड़ा, स्नेक से ही पड़ा है। कौन से स्नेक से पाला पड़ा है आपका? अच्छा, स्नेक से वाकई पाला पड़ा है और आप जिंदा हैं? वो इंसानी शक्ल में थे ना, तो स्नेक बोध। ठीक है। कोई एक मैसेज जो आप इस प्रोग्राम के थ्रू यंगस्टर्स को देना चाहते हैं? जो मैं यंगस्टर्स को देना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं, आप लोग अपनी ज़िंदगी के मालिक हो, जो मर्जी करो। वो है ही, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई अपनी ज़िंदगी का मालिक है, लेकिन कोई ऐसा एक्सपीरियंस या लाइफ से आपने कुछ सीखा हो और आप शेयर करना चाहते हो? मैं यही कहूँगी कि बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए, वो बहुत बुरी चीज़ है। बस आजकल लड़का लड़की सब में ये चीज़ है कि मतलब मुंह पे कुछ और होता है, फिर बाद में पीठ पीछे बातें करें, तो वो बहुत हर्टिंग होता है। आपकी पीठ पीछे लोग बुराई करते कभी आपने देखे? मतलब ज़ाहिर है पीठ पीछे की जाती, देखेंगे कैसे? लाइक किसी से पता लगा आपको? हाँ। कैसा फील हुआ? फील तो मुझे ऐसा बिल्कुल कुछ भी फील नहीं होता। मैं लोगों की बातें अब दिल पे नहीं लेती, पहले लेती थी, रोती थी घंटों घंटों। अब तो बिल्कुल एक इतना सांसू भी नहीं आता। कैसे खुद को ठीक किया कि मुझे ऐसे नहीं करना? बहुत टाइम लगा है, बहुत फिर ज़्यादा। भी कुछ ये देखे ना, ये एक आपके पास चीज़ थी बताने का कि आप बताइए कि इस चीज़ से इंसान कैसे निकले, क्योंकि हमें तो लोगों की बातें ही नहीं, मतलब हम वही सोचते रह जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। आप एक चीज़ इतना फेस करते रहते हैं तो फिर आपको उस चीज़ की आदत हो जाती है। तो अब मुझे आदत हो गया है कि कोई कुछ कहता है, मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। मतलब मैंने अभी किसी ने कभी कुछ कहा ना तेरे में ये बुराई है, मैंने उसको कभी ठीक करने की कोशिश नहीं की। ठीक है ठीक है, वही ना कि जुल्म इतना ना करो कि जो जालिम है वो उसे आदत पड़ जाए और वो जुल्म सहने की आदत पड़ जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। ये गिफ्ट है सिटी 42 की तरफ से आप। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दुआ फातिमा। दुआ, आप मुझे बताओ कि कॉमन सेंस कैसी है आपकी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। सवाल है आपसे, ठीक है, पहेली बल्कि कहते हैं। एक बच्चा है 100 फुट की
सीढ़ियों से नीचे गिरता है लेकिन उसे होता कुछ नहीं है, कैसे? गिरता ही नहीं है। गिरता है, आई सेड गिरता है। देख लो, बहुत आसान जवाब है। क्या एक बच्चा 100 फुट की सीढ़ी से नीचे गिर जाता है, उसे होता कुछ नहीं। 100 फुट की सीढ़ी नहीं होती होगी? नहीं होती। गलत। नीचे कुछ होगा जिससे वो बच जाता क्या आपने रखा था? हो। बस नहीं आ रहा। चलें फिर आप मुझे बताइए, एक मैदान की 5 सड़कें, कुछ छोटी कुछ बड़ी, क्या जवाब? एक मैदान की 5 सड़कें, कुछ छोटी कुछ बड़ी, क्या है? तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। चलें फिर आप में टैलेंट क्या, आप बताइए। सिंगिंग कर सकती हूँ। सिंगिंग? चलें जी, सिंगिंग देख लेते हैं कैसी है इनकी। कौन सा गाना गाने वाली हैं आप? जस्टिन बीबर का। ओके, जस्टिन बीबर। You know you love me, I know you care. Just shout and never and every day. You are my love, you are my heart, and really never ever ever be apart. Really natural, girl, quit playing it. We're just friends, what are you saying? Yes, and then another look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time, and I was like, baby, 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 oh, like baby, 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 oh, like baby, 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 oh. बहुत अच्छा गाया है। एक और गाना सुनाएंगी? नहीं बस एक ही बहुत नहीं, एक ही याद था। ठीक है जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। एक गिफ्ट हम पर आपके लिए सिटी 42 की तरफ से, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है। ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप लोग देख रहे हैं, यकीनन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आपकी होस्ट जाजिबा मलिक को एक छोटी सी ब्रेक पर जाना है। मैं हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। Hawosh kichit was kumondem bari igitet kyajujon kene uzum nastina omnishan what's marsan bibi karot जख्म देते हो कहते हो सीते रहो, जान लेकर कहोगे कि जीते रहो। वेलकम बैक जी, मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ और यूएमटी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में जो टैलेंट्स हैं वो तो हमें देखने को मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, लेकिन एक पहेली है जो कि मैं पूछने वाली हूँ। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बच्चों के दिमाग की दही करने वाला क्वेश्चन है। वो ये है कि एक बच्चा 100 फुट की सीढ़ी से गिर जाता है लेकिन उसे होता कुछ नहीं है, इसका जवाब क्या हो सकता है? स्टूडेंट्स वगैरह से तो हम पूछेंगे ही, लेकिन आप लोग भी ज़रा सोचिए और देखिए कि बच्चे क्या जवाब देते हैं। आइए हम चलते हैं। व्यूअर्स, एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट मेरे साथ खड़ी हैं, देखते हैं कि क्या शेयर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम रुमैज़ा। रुमैजा। रुमैज़ा। रुमैजा, ओके। आप मुझे बताओ कि आपकी ज़िंदगी की अगर 5 अचीवमेंट्स पूछे जाएं आपसे, तो आपको क्या लगता है आपने क्या क्या अचीव कर लिया है इस दिन? पहली चीज़ तो ये कि मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं। पहले तो मैं एथलेटिक्स करती हूँ, तो एथलेटिक्स में काफ़ी चीज़ें मैंने नई सीखी यहाँ शहर आके, और क्रिकेट में काफ़ी चीज़ें नई चीज़ें सीखी। और कहाँ से आए हो आप? मैं गिलगित से हूँ। गिलगित से हो? गिलगित के हवाले से बताइए कि वो कैसा है, लाहौर कैसा लगा है? अगर आपको परमानेंट लाहौर रहने का मौका मिले, रहना चाहेंगे या गिलगित वापस जाना? नहीं, परमानेंट लाहौर रहने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें डिफरेंट है। मतलब जैसे कि ये इन्वायरमेंट जो है चेंज है, जैसे लोग भी चेंज है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये है कि हर चीज़ उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है। हमें स्पोर्ट्स में काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड नहीं थी, जैसे कि क्लब्स वगैरह नहीं थी। तो इस वजह से यहाँ आके हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी, और आगे भी मतलब चाहते हैं कि और कुछ चीज़ें सीखें आगे, और जो फैसिलिटीज़ हमें गिलगित में प्रोवाइड नहीं हो रही यहाँ हो जाए और हम आगे जाए। चलिए ठीक है जी। मुझे बताइए कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है?
क्वेश्चन पूछती हूँ। एक मैदान की 5 सड़कें कुछ छोटी कुछ बड़ी, क्या है? एक मैदान के 5 सड़कें कुछ छोटी कुछ बड़ी, क्या चीज़ है? आपके आसपास ही है। नहीं, क्या शेयर करोगे? कोई टैलेंट है आप में? टैलेंट सच कुछ नहीं, पता नहीं। गाना? आपकी फ्रेंड ने बहुत अच्छा गाना गाया था। कि भी ज़रा सुर ज़रा सुन लेते हैं। मैं अपनी ज़ुबान में गा सकती हूँ? जी, आप अपनी ज़ुबान में भी गा सकते अच्छा, मेरी ज़बान जो है गिलगित में वखी कहते हैं इसको, तो उसकी थोड़ी सी मैं आपको गा के Haosh kicsit vasztos gomondem barigitet kyajujon. Haosh kicsit vasztos gomondem barigitet kyajujon. Kene uzum nasti naam nishan vatsmarsan bibi qaror. इंतज़ार इंतज़ार मारी रात इंतज़ार 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 मारी रात इंतज़ार। अच्छा गाया है, बहुत अच्छा गाया है। ज़ाहिरा आपकी ज़ुबान में है, मुझे समझ कुछ नहीं आया है। आप ज़रा जो इस वक्त सुन रहे हैं उनको ज़रा इसका मतलब बताइए इस गाने का। इसमें ये कह रहे हैं कि जब हवा चलती है तो तुम्हारी याद आती है, और कब से मैं बैठा हुआ हूँ तुम्हारे इंतज़ार में। आपको ये उर्दू लैंग्वेज कैसे आई है? उर्दू ज़ुबान? उर्दू ज़ुबान हम लोग स्कूल्स में बोलते हैं, तो इसलिए सीख गए हैं थोड़ा सा। हाँ, स्टूडेंट्स को वहाँ के सिखाई जाती है उर्दू ज़ुबान, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में सर्वाइव करने के लिए उर्दू ज़ुबान का आना बहुत लाजमी है। अब किसी भी ज़िले से आपका ताल्लुक़ है, गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रबीहा। ईमान। ईमान, अबीरा, अबीहा। ओके। क्या पढ़ रहे हो आप दोनों? बायोटेक्नोलॉजी। सेम। अच्छा, आप दोनों मुझे ये बताइए कि आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग क्या है? लाइक यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ के स्टूडेंट्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स यू और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़, वो सब मुझे बहुत पसंद आता है। लाइक इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू बी हियर विद देम। आपको क्या लगता है ये जो साल पूरा गुजर गया है, तकरीबन अब गुजरने ही वाला है, तो इस साल में आपके साथ कुछ ऐसा वाक़या जो एक ऐसी मेमोरी जो आपके ज़हन में अभी तक हो और आप शेयर करना चाहो? I did internship at Jannat, so it was a memorable time period for me because it was firstly to be exposed to the professional life. So वो बहुत मज़े का था. I learned a lot many things there. It was देखें, इन्होंने भी इंटर्नशिप करके सीखा। मैं बहुत से स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ, कोई मेरे से पूछता है तो मैं यही कहती हूँ कि आपको अपनी लाइक आपका 4th सेमेस्टर चल रहा है। आपका कौन सा सेमेस्टर है? 5th है, but it was not allotted to us, लेकिन मैंने किया कि I was interested कि मुझे आना चाहिए कुछ ना कुछ, और मेरी फील्ड से भी रिलेटेड था, so I did it. जो जिसकी भी फील्ड से रिलेटेड है उन्हें प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। आपको बहुत कुछ सीखने का मिलता है। ऑल्दो आपको ये भी पता लग जाता है कि जो आप पढ़ रहे हो कि आप वाकई इस फील्ड में जाके आप काम कर सकते हो, या आपको क्या डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिली हैं, आपको पढ़ाया क्या जा रहा है और फील्ड का एक्सपीरियंस क्या है। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, बल्कि एक अच्छी सजेशन है कि आप अगर 5th सेमेस्टर में हैं, 4th में हैं, आप तभी से इंटर्नशिप शुरू कर दें। इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आप मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जिससे मीठे का जायका नहीं आता है? I don't have that much IQ level, sorry. मीठे का जायका नहीं आता। बंदर। तुम्हें आता है? तुम्हें आता है? मतलब ये कंसीडर करती है? ये मान गई हैं। अच्छा, वो कौन सी गेम है जिसमें पीछे रह जाने वाला जीत जाता है? ये आपको पता होगा, जैसे कि आपने बताया कि आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। What I think is hockey. शतरंज? Football. शतरंज भी कौन पीछे रहेगा? Football. Okay. Cricket भी नहीं है. आप दोनों में से गाना किसे आता है? इन्होंने बताया बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, तो इनको गाना भी आता है। कौन सा गाना सुनाएंगी? Old song है ये. ज़ख्म देते हो, कहते हो सीते रहो, जान लेकर कहोगे कि जीते रहो,
प्यार जब जब ज़मीं पे उतारा गया, जिंदगी तुझको सदके में वारा गया। प्यार जिंदा रहा मख्तलों में, मगर प्यार जिसने किया वो ही मारा गया। आपकी आपके शेयर करोगे? मैं एक शेर है वो तलातुम खेज़ मौज इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। क्या बात है, ज़बरदस्ती। इनके लिए गिफ्ट है सिटी 42 की तरफ से, ये लीजिए। वेलकम जी, अल्लाह हाफ़िज़। सो वीवर्स, ये प्रोग्राम था, उम्मीद है आप सबने एंजॉय किया होगा। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके जवाबात मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल था, वो कौन सा जानवर है जिसे मीठा जायका नहीं आता? वो है बिल्ली। और एक मैदान की 5 सड़कें, कुछ छोटी कुछ बड़ी, है आपके हाथ, आपकी उंगलियाँ। और था वो कौन सा गेम है जिसमें पीछे रह जाने वाला जीत जाता है? वो है रस्साकशी। और एक बच्चा 100 फुट की सीढ़ी से गिरता है लेकिन वो बच जाता है। सीढ़ी 100 फुट की है लेकिन वो पहली सीढ़ी से गिरता है इसलिए बच जाता है। तो ये जवाबात थे। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।